हेलो। आज हम पढ़ेंगे 11वीं की अर्थशास्त्र। 11वीं की अर्थशास्त्र में जो पहली पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। मतलब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या योगदान है। सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले हमें तो यहाँ अर्थ समझना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का फिर क्या योगदान है इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि सांख्यिकी का अर्थ व परिभाषा। दूसरा आ जाएगा हमारा कि समंक किसे कहेंगे। तीसरा टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारा कि समंक कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा पढ़ेंगे हम प्राथमिक समंक व द्वितीयक समंक में अंतर। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है वह है सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी का अर्थ समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सांख्यिकी शब्द कहाँ से आया, मतलब सांख्यिकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मूल रूप से यह शब्द जर्मनी के स्टेटिस्टिक्स तथा लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है। और स्टेटस शब्द का अर्थ होता है राज्य या सरकार। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग जर्मनी के ही गणिताचार्य गॉटफ्राइड एचेनबॉल ने किया था। माने सबसे पहले जो जर्मनी के गणिताचार्य थे एचेनबॉल, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया और इसको इस्तेमाल किया। तो इसीलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो सांख्यिकी के जन्मदाता कौन हुए? गॉटफ्राइड एचेनबॉल। ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी परिभाषा या अर्थ को समझेंगे। तो इसकी परिभाषा को समझने के लिए मूल रूप से इसे दो भागों में बांट दिया गया है। माने इसकी परिभाषा को ही दो भागों में समझाया गया है। पहला भाग आता है वह है एक वचन। एक वचन के रूप में पहले हम सांख्यिकी समझेंगे। फिर दूसरा आता है बहुवचन। तो हम बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को समझेंगे। सबसे पहले हम एक वचन क्या है। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी की विधियां, जैसे समंकों का संकलन करना, विश्लेषण करना और उनका निर्वचन करना। संकलन माने समंकों को एकत्रित करना, विश्लेषण यानी उनको छांटना, है ना, और निर्वचन करना माने उसको प्रस्तुत करना एक प्रकार से। तो इसके बारे में हम डिटेल से क्रमशः पढ़ेंगे कि समंक क्या है, फिर उसका संकलन कैसे किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है और उनका निर्वचन किस प्रकार होगा। तो ये एक वचन के रूप में सांख्यिकी हो गई। फिर हम पढ़ेंगे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। तो बहुवचन के रूप में मूलतः सांख्यिकी को समंक तथा सांख्यिकी सामग्री से लिया जाता है। माने मूल रूप से बहुवचन में सांख्यिकी के अर्थ में आ जाएगा समंक तथा सांख्यिकी की सामग्रियां या विधियां। ये तो हो गई सांख्यिकी की परिभाषा। अब कुछ मूलभूत परिभाषाएं जो हमें आती हैं पेपर में या मतलब पूछी जाती हैं, तो मूल रूप से हम एक दो राइटर की परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। तो जो मुख्यतः रूप से पूछी जाती है उसमें सबसे पहली परिभाषा आती है ए.एल. बाउले। ए.एल. बाउले जो हुए हैं उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो उन्होंने दो तीन प्रकार से उसको परिभाषित किया है। तो सबसे पहली परिभाषा के अंतर्गत उनका आता है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। मतलब जिसकी हम गिनती लगा सकते हों या जिसे हम गिन सकते हों वह गणना कहलाएगी। तो सांख्यिकी क्या है? जहां गणना की जा सकती हो ऐसा विज्ञान ही सांख्यिकी है। दूसरी उन्हीं ने परिभाषा दी है बाउले ने कि सांख्यिकी को उचित रूप से गणना का विज्ञान कहा जा सकता है। उचित रूप से माने सही रूप से, है ना। तो गणना करने का विज्ञान जो है वह सांख्यिकी है। तीसरी जो परिभाषा उन्हीं के अनुसार है कि सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को पूर्ण रूपेण मानकर सभी दृष्टिकोणों से उसका माप करने का विज्ञान है। अब ये याद रखना है कि जब हम परिभाषाएं लिखते हैं तो उन्हें मूलभूत रूप से उसी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा है राइटर ने, उसको उसी बिल्कुल एक शब्द यहाँ ना वहाँ वैसे ही लिखना ही क्या कहलाती है? वह
परिभाषा लिखनी कहलाती है। ऐसे ही दूसरे जो अर्थशास्त्री हुए हैं उनका नाम है बोल्डिंगटन। बोल्डिंगटन ने के अनुसार उन्होंने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। इस सेशन में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, तो परीक्षा में आते हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। और इन प्रश्नों को हल करने से हमें ये भी पता चलेगा कि हमने जो आज पढ़ा है वो हमें समझ में आया है कि नहीं। तो पहला प्रश्न बनता है कि सांख्यिकी शब्द की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दूसरा प्रश्न होता है कि सांख्यिकी के जन्मदाता कौन थे। अगर हम तीसरा प्रश्न देखें तो उसमें आएगा कि सांख्यिकी की परिभाषा को किन किन रूपों में बांटा गया है, माने कितने रूप से हम सांख्यिकी की परिभाषा दे सकते हैं। चौथे में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक वचन व बहुवचन में क्या अंतर है। पांचवा क्वेश्चन हमारा बनता है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह किसने कहा या किन के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। छठवां प्रश्न जो आता है तो उसमें हमने एक रिक्त स्थान दिया है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा खाली स्थान का विज्ञान है। इन प्रश्नों को आपको इस सेशन को देखकर हल करना है और अपनी ही परीक्षा लेनी है कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमें समझ आया कि नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें और पूछें। धन्यवाद।